नमस्कार। आप देख रहे हैं लॉ मेड सिंपल, जहां हम आपके लिए लाते हैं आसान और स्पष्ट कानूनी जानकारी ताकि आप अपने अधिकारों को समझ सकें और उनका सही इस्तेमाल कर सकें। आज का विषय है भारत में घर और संपत्ति की कानूनी सुरक्षा कैसे करें। परिवारों के लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड। हर परिवार चाहता है कि उसका घर सुरक्षित रहे, लेकिन कई बार कानूनी जानकारी की कमी के कारण लोग धोखा खा जाते हैं या अपने ही अधिकारों से वंचित रह जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा कर ले, किराएदार घर खाली न करें या पैतृक संपत्ति में भाई हिस्सा न दें, तो आप क्या कर सकते हैं। हम आपको जरूरी कानूनों, धाराओं और उदाहरणों के साथ एक एक कदम समझाएंगे। साथ ही बताएंगे कि कौन कौन से दस्तावेज आपके लिए अहम हैं और कैसे आप कानूनी प्रक्रिया को सही तरीके से अपनाएं। ये जानकारी खासतौर पर उन परिवारों के लिए है जो अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाते हैं और चाहते हैं कि वह सुरक्षित रहे। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने अधिकारों को जानें, समझें और उनका सही समय पर इस्तेमाल करें। कई बार भावनात्मक रिश्तों के चलते लोग कानूनी कदम उठाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन जब बात संपत्ति की सुरक्षा की हो तो स्पष्टता और साहस जरूरी है। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने घर और परिवार को कानूनी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वह आसान भाषा में आपके लिए, सिर्फ लॉ मेड सिंपल पर। अगर कोई व्यक्ति आपकी जमीन या घर पर बिना अनुमति के कब्जा कर लेता है, तो यह अवैध कब्जा कहलाता है। ऐसे मामलों में सबसे पहले आपको अपने दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए, जैसे टाइटल डीड, टैक्स रसीदें और भूमि रिकॉर्ड। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 441 के अनुसार अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर आपकी संपत्ति में घुसता है तो यह आपराधिक अपराध है। आप तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एफआईआर करवा सकते हैं। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं होती तो आप दीवानी अदालत में कब्जा हटाने के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने स्वामित्व के दस्तावेज और कब्जे से संबंधित सबूत पेश करने होंगे। कई बार लोग जानबूझकर खाली जमीन पर निर्माण शुरू कर देते हैं, जिससे विवाद बढ़ता है। ऐसे मामलों में समय पर कदम उठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देर करने से मामला और उलझ सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई पड़ोसी आपकी जमीन पर दीवार बना लेता है या गेट लगा देता है, तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आपको यह भी देखना होगा कि क्या कब्जा करने वाला व्यक्ति किसी सरकारी अधिकारी की मिलीभगत से काम कर रहा है। ऐसे में आरटीआई के जरिए जानकारी निकालना भी एक विकल्प हो सकता है। हमेशा दस्तावेजों को सुरक्षित रखें और कानूनी सलाह लें। आपका घर आपकी जिम्मेदारी है और कानून आपके साथ है। किराएदार से जुड़ी समस्याएं बहुत आम हैं, खासकर जब वो नोटिस के बाद भी घर खाली नहीं करता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि किराएदारी का लिखित समझौता होना चाहिए, जिसमें किराया, अवधि और शर्तें साफ साफ लिखी हों। अगर किराएदार तय समय के बाद भी घर खाली नहीं करता, तो आप उसे लिखित नोटिस दे सकते हैं, आमतौर पर 30 दिन का। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 106 के तहत आप उसे बेदखली का नोटिस भेज सकते हैं। अगर फिर भी किराएदार नहीं जाता, तो आप दीवानी अदालत में बेदखली का मुकदमा दायर कर सकते हैं। दिल्ली किराएदारी अधिनियम 1995 या महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट 1999 जैसे राज्य कानून भी लागू हो सकते हैं। आपको यह भी देखना होगा कि क्या किराएदार ने कोई फर्जी दस्तावेज दिखाकर कब्जा किया है। ऐसे मामलों में पुलिस में शिकायत करना भी जरूरी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर किराएदार 6 महीने से किराया नहीं दे रहा और बार बार टाल रहा है, तो आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसे मामलों में दस्तावेज और नोटिस की कॉपी रखना बहुत जरूरी है, ताकि कोर्ट में आपका पक्ष मजबूत रहे। कभी कभी किराएदार भावनात्मक दबाव डालते हैं, लेकिन आपको अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी। कानून आपको पूरा अधिकार देता है कि आप अपनी संपत्ति वापस लें, सही प्रक्रिया के जरिए। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद भारत में बहुत आम है।
जब पिता की मृत्यु के बाद भाइयों में से कोई एक हिस्सा देने से इनकार करता है तो यह कानूनी रूप से चुनौतीपूर्ण स्थिति बन जाती है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अनुसार सभी सह-उत्तराधिकारियों को बराबर का अधिकार होता है। इसका मतलब है कि बेटा, बेटी, पत्नी सभी को संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए अगर वसीयत नहीं है। अगर कोई भाई जानबूझकर संपत्ति पर कब्जा कर लेता है या बाकी सदस्यों को हिस्सा देने से इनकार करता है तो आप दीवानी अदालत में विभाजन का मुकदमा दायर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र, खसरा रिकॉर्ड और अगर उपलब्ध हो तो वसीयत की कॉपी। अगर संपत्ति संयुक्त है तो पहले यह तय करना होगा कि वह विभाजित की जा सकती है या नहीं। कई बार भावनात्मक दबाव या पारिवारिक डर के कारण लोग कानूनी कदम उठाने से हिचकिचाते हैं, लेकिन याद रखें, कानून आपके अधिकारों की रक्षा करता है। आपको यह भी देखना होगा कि क्या संपत्ति पर कोई ऋण या कानूनी रोक है। अगर कोई भाई जबरदस्ती कब्जा कर रहा है तो आप पुलिस में शिकायत भी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर 3 भाइयों में से एक को जानबूझकर संपत्ति से बाहर रखा गया है तो वह कोर्ट में दावा कर सकता है। ऐसे मामलों में दस्तावेजों की ताकत और कानूनी सलाह सबसे बड़ा सहारा होती है। आपका अधिकार सिर्फ भावनाओं से नहीं, कानून से तय होता है। इसलिए सही जानकारी, सही दस्तावेज और सही समय पर कार्रवाई करना जरूरी है। अगर आप चुप रहेंगे तो आपका हिस्सा खो सकता है। कानून आपको बराबरी का अधिकार देता है, उसे पाने के लिए पहल आपको करनी होगी। कानूनी सुरक्षा की नींव दस्तावेजों पर टिकी होती है। अगर आप अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहते हैं तो आपके पास सही और पूरे दस्तावेज होने चाहिए। सबसे जरूरी है टाइटल डीड, जो यह साबित करता है कि संपत्ति आपके नाम पर है। इसके अलावा बिक्री पत्र, टैक्स रसीदें, भूमि राजस्व रिकॉर्ड और खसरा नंबर जैसे दस्तावेज भी अहम हैं। अगर संपत्ति पैतृक है तो वसीयत या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की कॉपी जरूरी होगी। सीमांकन दस्तावेज और सर्वे मैप यह दिखाते हैं कि संपत्ति की सीमा क्या है। कई बार फोटो या वीडियो सबूत भी काम आते हैं, जैसे कब्जे की स्थिति या निर्माण की तस्वीरें। हर दस्तावेज की डिजिटल और हार्ड कॉपी रखें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। अगर कोई दस्तावेज गुम हो गया है तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवाएं। दस्तावेजों की सत्यता की जांच करवाना भी जरूरी है, क्योंकि फर्जी दस्तावेजों से विवाद बढ़ सकता है। अगर कोई व्यक्ति दावा करता है कि संपत्ति उसकी है तो आप दस्तावेजों के जरिए उसका दावा खारिज कर सकते हैं। कोर्ट में आपका पक्ष तभी मजबूत होगा जब आपके पास पूरे और प्रामाणिक दस्तावेज होंगे। कभी कभी भावनात्मक दबाव में लोग दस्तावेज नहीं दिखाते, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं, सबूतों से चलता है। इसलिए दस्तावेजों को संभालना और समय समय पर अपडेट करना आपकी जिम्मेदारी है। जब संपत्ति से जुड़ा कोई विवाद सामने आता है तो सही कानूनी प्रक्रिया अपनाना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहला कदम है किसी अनुभवी वकील से सलाह लेना। वकील आपकी स्थिति को समझकर आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। दूसरा कदम है सभी जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करना और उनकी कॉपी तैयार रखना। तीसरा कदम है संबंधित व्यक्ति को कानूनी नोटिस भेजना, जिसमें आपकी मांग और समय सीमा स्पष्ट हो। अगर नोटिस का जवाब नहीं मिलता तो आप दीवानी अदालत में मुकदमा दायर कर सकते हैं। अगर मामला आपराधिक है, जैसे जबरदस्ती कब्जा, तो आप पुलिस में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आपको सभी सबूत पेश करने होंगे, दस्तावेज, फोटो, गवाह आदि। कोर्ट का आदेश आने के बाद उसे लागू करवाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आदेश के बावजूद सामने वाला व्यक्ति पालन नहीं करता तो आप निष्पादन की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अगर निचली अदालत से न्याय नहीं मिलता तो आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। हर कदम पर आपको धैर्य और स्पष्टता की जरूरत होगी। कानूनी प्रक्रिया समय ले सकती है, लेकिन अगर आप सही दिशा में चलते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में होगा। कानून आपके अधिकारों की रक्षा करता है, बस आपको उसे सही तरीके से अपनाना होता है।
तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि भारत में घर और संपत्ति की कानूनी सुरक्षा कैसे की जा सकती है। हमने देखा कि अगर कोई आपकी जमीन पर कब्जा कर ले, किराएदार घर खाली न करे या पैतृक संपत्ति में भाई हिस्सा न दें, तो आप क्या क्या कानूनी कदम उठा सकते हैं। हर स्थिति में कानून आपके साथ है, बस जरूरत है सही जानकारी, सही दस्तावेज और सही प्रक्रिया की। आपका घर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना होता, वो आपकी मेहनत, भावनाओं और परिवार की सुरक्षा का प्रतीक होता है। इसीलिए उसकी रक्षा करना सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि आपका अधिकार भी है। हमने आपको बताया कि कौन कौन से कानून लागू होते हैं, जैसे आईपीसी की धारा 441, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 106 और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6। इन कानूनों को समझना और लागू करना आपको सशक्त बनाता है। हमने यह भी जाना कि दस्तावेजों की भूमिका कितनी अहम होती है और कैसे वे कोर्ट में आपका पक्ष मजबूत करते हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखें, तो आप किसी भी संपत्ति विवाद का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। याद रखें, भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन जब बात संपत्ति की हो, तो स्पष्टता और कानूनी समझ सबसे पहले आती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के साथ जरूर साझा करें। आपका एक शेयर किसी और को उसका अधिकार दिला सकता है। वीडियो को लाइक करें ताकि हमें पता चले कि यह जानकारी आपके काम आई। कमेंट करें और बताएं कि आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा मददगार लगा। अगर आपके पास कोई सवाल है, तो हम उसे अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। और सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल लॉ मेड सिंपल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलती है आसान भाषा में कानूनी जानकारी, जो आपके जीवन को सरल और सुरक्षित बनाती है। हर हफ्ते हम लाते हैं नए विषय, नए समाधान और आपके अधिकारों की गहराई से जानकारी। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने अधिकारों को पहचानिए। आपका घर, आपकी संपत्ति, अब आपकी समझदारी भी। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में लॉ मेड सिंपल के साथ। सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और एम्पावर्ड रहिए।